हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि नवीन लोक प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसकी क्या अर्थ है, इसका परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके उद्देश्य क्या है और इसकी आलोचनाएं, और साथ ही साथ हम लोग अंत में इसका मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन क्या है? नवीन लोक प्रशासन जो है पारंपरिक लोक प्रशासन से ही इसका उद्भव हुआ है। मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था ना बीए में, उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर लोक प्रशासन का पूरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये जो है नवीन लोक प्रशासन, इसका उद्भव या उदय जो है लोक प्रशासन पारंपरिक लोक प्रशासन से ही हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस लाया गया। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन जो है वो परिवर्तन का समर्थन करता है। पारंपरिक लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उससे लोगों तक बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन में कुछ सिद्धांतों को ऐड किया गया ताकि इससे अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके, लोग जो है प्रशासन से जुड़ सके। ठीक है, तो ये जो है नवीन लोक प्रशासन, ये अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1960 के दशक का अंत पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका के लिए उथल पुथल का रहा है। अन्य सामाजिक विषय जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र की तरह लोक प्रशासन भी इस उथल पुथल से प्रभावित हुआ। परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिका के समाज के संकट को सुलझाने में सफल नहीं हुआ। सामाजिक आर्थिक संकटों के कारण उत्पन्न हो रही नई मांगों एवं चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था। आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक की स्थिति, सामाजिक भेदभाव, वियतनाम युद्ध तथा वॉरगेट कांड के बाद अमेरिका में यह मांग लोकप्रिय हुई कि लोक प्रशासन को जन समस्याओं के समाधान के क्रम में ठोस एवं व्यवहारिक भूमिका निर्वाहित करनी चाहिए। मतलब यह है कि 1960 के दशक में अमेरिका में सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, कौन कौन से इसमें संकट उत्पन्न हुए? जैसे कि 1960 के दशक में अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था। जैसे कि वहाँ पे भेदभाव चल रहा था ना, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो रहा था और वियतनाम युद्ध हुआ। ठीक है, आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक की स्थिति हुई और वारगेट कांड, ये सब जब हुआ तब अमेरिका में यह मांग उठने लगी कि लोक प्रशासन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस एवं व्यवहारिक कदम उठाना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। जैसे कि रॉबर्ट टी गुलाम्युस्की ने कहा है, लोक प्रशासन के लिए इस शताब्दी का 7वां दशक युद्ध के समान था। लोक प्रशासन के पुराने सिद्धांतों, मितव्ययता तथा कार्यकुशलता को लोक प्रशासन की क्रिया प्रणाली के उद्देश्य के रूप में अपर्याप्त एवं अपूर्ण पाया गया। पारंपरिक लोक प्रशासन जो था उसके सिद्धांत थे मितव्ययता तथा कार्यकुशलता, जो कि लोक प्रशासन की क्रिया प्रणाली के उद्देश्य के रूप में अपर्याप्त एवं अपूर्ण पाया गया। हमेशा ये देखा गया है कि उथल पुथल, अस्थिरता एवं अव्यवस्था के कालों में नवीन विचारों का उदय होता है और वे परंपरागत शास्त्रों के विषयों को नवीन दिशा प्रदान करते हैं। यही बात लोक प्रशासन के संबंध में सत्य प्रतीत होता है। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वानों, खासकर युवा वर्ग ने लोक प्रशासन में मूल्यों और नैतिकता पर विशेष बल देना शुरू कर दिया। यह कहा जाने लगा कि कार्यकुशलता और मितव्ययता ही समस्त लोक प्रशासन का लक्ष्य नहीं है, उसे मूल्य उन्मुखी होना चाहिए, यानी मूल्य पर ज़्यादा बल देना चाहिए। इस नवीन प्रवृत्ति को ही नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन आंदोलन मानव कल्याण इसका मूल्य ध्येय है। तो ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो आंदोलन हुआ, ये नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है और उसके नए नारे हैं नैतिकता एवं सामाजिक उपयोगिता।
और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो गोल है या लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है मानव कल्याण। ठीक है, मानव कल्याण ही इसका मूल ध्येय है। नवीन लोक प्रशासन के युवा विद्वानों का स्पष्ट मत था कि मूल्यों एवं नैतिकता की आधारशिला पर आज की इमारत खड़ी की जा सकती है। उनका मानना था कि परंपरागत लोक प्रशासन के सूत्र कुशलता एवं मितव्ययिता अब इस गतिशील प्रशासन के लिए अपर्याप्त और अव्यावहारिक शब्दावलियां हैं। शोध एवं अनुसंधान महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंधित होने चाहिए। अब लोक प्रशासन के विद्वानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि समाधानों के लिए सुझाव देने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए होने वाले आंदोलन को भी सक्रिय नेतृत्व प्रदान करें। 1960-70 के दशक में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ, यानी नए नए विचार आए और अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। आज लोक प्रशासन एक विकासशील शास्त्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इस प्रकार अनेक बाधाओं, संकटों और उतार चढ़ाव को पार करता हुआ यह ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसे नवीन लोक प्रशासन के नाम से पुकारा जाने लगा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देती हूँ। नवीन लोक प्रशासन का आरंभ कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, और नवीन लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय क्या था? इसका मुख्य ध्येय जो है मानव कल्याण या लोक कल्याण है। ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में मतलब लोगों को प्रशासन से जोड़ना है। ठीक है, और ये जो है इसमें सिद्धांत जो है नए सिद्धांतों का समावेश किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह स्मरणीय है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिस पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त समर्थक सहमत हो। यहाँ तक कि केंद्रीय मुद्दे और मुख्य विशेषताओं पर भी असहमति है। यह विचारधारा समय के अनुसार तथा परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन की विचारधारा है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन करके ही नवीन लोक प्रशासन आया। ठीक है, परंपरागत लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत में नए सिद्धांतों को जोड़ा गया और नवीन लोक प्रशासन अस्तित्व में आया। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन पूर्णतया मानवीय व्यवहार, दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों की समर्थक है। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन की यांत्रिकता एवं आर्थिक मानव की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। वस्तुतः न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानव उन्मुख है और मानता है कि मानव में संपूर्ण बनने की सामर्थ्य है। नवीन लोक प्रशासन राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन को अस्वीकार करता है, अर्थात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करना नहीं चाहता। ठीक है, इसको अस्वीकार करता है, इसको विभाजन को। किसके विभाजन को? प्रशासन और राजनीति के विभाजन को वो नहीं स्वीकार करता, अस्वीकार करता है। साथ ही यह निजी एवं लोक प्रशासन के बीच के अंतर को भी स्वीकार नहीं करता और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह भी मानता है कि दोनों प्रशासन यानी निजी प्रशासन और लोक प्रशासन जो है एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के गुणों को अपना लिया है। ठीक है, यानी लोक प्रशासन ने निजी प्रशासन के गुणों को अपना लिया और निजी प्रशासन ने लोक प्रशासन के गुणों को अपना लिया है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है। पॉल एपिलबी के अनुसार राजनीति एवं प्रशासन को अलग अलग बिंदु मानने पर लोक प्रशासन की सर्वस्वीकार्यता कम होगी, साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी ध्वस्त हो जाएगी। अतः इन दोनों के बीच विभाजन अव्यावहारिक, अप्रासंगिक तथा अवास्तविक है। इस प्रकार रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की लिखता है कि प्रशासन महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीति को परिवर्तित कर सकता है, न कि राजनीति प्रशासन को। ठीक है, रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की का मानना है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीति को बदल सकता है, लेकिन राजनीति प्रशासन को नहीं बदल सकता।
अतः लोक प्रशासन और राजनीति में द्विविभाजन नहीं होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन निश्चित रूप से संबंधात्मक है। यह ग्राहक केंद्रीय दृष्टिकोण पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर बल देता है कि नागरिकों को यह बताने का अधिकार होना चाहिए कि उनको क्या, किस प्रकार और कब चाहिए। निग्रो और निग्रो के शब्दों में लोक सेवाओं का अधिक प्रभावशाली तथा मानवीय वितरण उसी स्थिति में सार्थक सिद्ध हो सकता है जबकि ग्राहक केंद्रित प्रशासन के साथ लोक प्रशासन में नौकरशाही को दूर किया जाए। संक्षेप में, लोक प्रशासन को नागरिकों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, परंपरागत दृष्टिकोणों को त्यागता हुआ और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की दीवार को लांघता हुआ उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मुकाम तक पहुंच चुका है। यह परिवर्तन तथा नवीनता का समर्थक है। इसके साथ साथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अध्ययनों पर अधिक बल देता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परिवर्तनशील प्रशासनिक तंत्र, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन का समर्थक है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लागू हो सके। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जन सहभागिता का समर्थन करते हुए नौकरशाही के उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन, जन सहभागिता, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक हितप्रद कार्यों पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता के अनुरूप उपागम अपनाए जाए ताकि लोक प्रशासन समाज के निर्धन और दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान कर सके। इसी मान्यता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता बन जाता है। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निर्धन और दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान चाहता है, उसका कल्याण चाहता है। ठीक है, इसीलिए वह चाहता है कि नवीन लोक प्रशासन में उस उपागम का या उस दृष्टिकोण को अपनाया जाए ताकि लोक प्रशासन समाज के निर्धन और दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान कर सके। इसी मान्यता के आधार पर यह सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता बन जाता है। ठीक है, यानी सामाजिक परिवर्तन का यह एक एक्टर बन जाता है, अभिकर्ता बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका हो जाती है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का मानना है कि यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक इसे यानी नवीन लोक प्रशासन को शीघ्र परिवर्तित वातावरण के अनुकूल ढालने के अनुकूल बनाना चाहते हैं। इसकी विशेषता दृढ़ता तथा यथास्थितिवाद का विरोध करते हुए नवीनता और लोचशीलता लाना है। इस विचारधारा में जनता के कल्याण तथा कार्यक्रमों के प्रति निष्ठा पर बल दिया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं में नवीन लोक प्रशासन के उभरते हुए नए आयाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इस संबंध में निग्रो तथा निग्रो के विचार महत्वपूर्ण है कि स्पष्टतया नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने रचनात्मक वाद विवाद को प्रेरित किया है तथा वे प्रशासन के सकारात्मक व नैतिक उद्देश्यों पर जो बल देते हैं उसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्यों और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन में मुख्य मुद्दे रहे हैं। ठीक है, जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ, यह अस्तित्व में आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब से मूल्य और नैतिकता के प्रश्न जो है लोक प्रशासन के मेन टॉपिक्स है, मेन यानी मुख्य मुद्दे रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन को जो लोग नई बोतल में पुरानी शराब मानते हैं, वे लोक प्रशासन के विकास और परिवर्तन के पक्षधर नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन के विचारों, व्यवहारों, कार्यशैली और तकनीकों में जो अर्वाचीन प्रवृत्तियां आई हैं उसे समय के बहाव के साथ स्वीकार करना होगा और इसके सकारात्मक उद्देश्यों को समर्थन देना होगा। ड्वाइट वॉल्डो ने नवीन लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं बतलाई है। ग्राहक उन्मुख नौकरशाही क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिनिधात्मक नौकरशाही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन में जन सहभागिता पीपल
पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेडरिक ने नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद, सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म कहा है। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययता, उत्पादकता एवं केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूल्यों के एक नए सेट को प्रश्रय देता है। नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत बुद्धि, वैयक्तिक गरिमा आदि का पक्ष पोषण करता है। नवीन लोक प्रशासन इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। यह नागरिक सहभागिता और सड़क छाप अधिकारी तंत्र पर प्रतिवेश नियंत्रण का पक्ष पोषण करता है। यह नौकरशाही के प्रति उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य यानी परंपरागत मूल्य जो है दक्षता, मितव्ययता आदि नितांत असंगत नहीं है। यह मत व्यक्त किया जाता है कि केवल दक्षता एवं मितव्ययिता से प्रतिबद्ध शासन अब भी अन्याय, असमानता और निर्धनता को चिरस्थायी बना सकता है। नवीन लोक प्रशासन का महत्व इसी में है। इसके प्रमुख आराध्य चार है: मूल्य या आदर्श, सामाजिक न्याय यानी सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस, प्रासंगिकता या अनुरूपता, रिलेवेंस तथा परिवर्तन, चेंज। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने ठीक ही कहा है कि उत्पादकता, दक्षता एवं मितव्ययिता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। रॉल्स ने भी कहा है कि मतपेटिका से परे लोकतंत्र लोक प्रशासन की विशेषता उनके मूल्यों के निर्धारण में भारी पुनर्गठन को आवश्यक बनाता है। नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसे अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया भी माना जाता है। वॉल्डो के अनुसार नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सैद्धांतिक विचारधारा, नॉर्मेटिव थ्योरी, दर्शन, फिलॉसफी, सामाजिक प्रतिबद्धता यानी सोशल कंसर्न तथा सक्रियतावाद, एक्टिविज्म की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है। नवीन लोक प्रशासन ग्राहक उन्मुखी तथा मूल्यपरक है। यह जातिगत यानी जेनेरिक की तुलना में जन उन्मुखी पब्लिकली अधिक है। यह विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव की तुलना में निर्देशात्मक अधिक है। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता एवं विकेंद्रीकरण रहे हैं। वहीं नवीन लोक प्रशासन मूल्यों के नवीन तथ्यों को प्रश्रय देता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानववाद, बहुवाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, व्यक्तिगत गरिमा, मौलिकता, सदाचरण आदि का समर्थक है। यह इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। नवीन लोक प्रशासन नागरिक सहभागिता का समर्थक है तथा नौकरशाही के प्रति उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रासंगिकता, रेलेवेंस। 1960 का दशक उथल पुथल का था। सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों में क्षमता और मितव्ययिता के पारंपरिक सिद्धांत अपर्याप्त लगने लगे। कहा गया कि इस विषय के पास समकालीन समाज की समस्याओं से जूझने की क्षमता नहीं रही। अतः परिस्थितियों के अनुसार यह विषय अप्रासंगिक लगने लगा था। लोक प्रशासन की क्षमता के सिद्धांतों पर अनेक मौलिक प्रश्न उठने लगे। मिन्नो ब्रुक्स सम्मेलन में लोक प्रशासन के ज्ञान तथा व्यवहार पर किंचित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे। वे प्रश्न इस प्रकार थे: लोक प्रशासन की क्षमता और मितव्ययिता क्यों? निर्णय के किस स्तर का उपयोग करें जिससे हम चयन कर सकें कि किस प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए तथा उनका उपयोग कैसे करना चाहिए? कौन हमारे प्रश्नों एवं प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है? लोक प्रशासन से कहाँ तक हम लोग ज्ञान के सामाजिक और आचरण संबंधी आशय को समझ सके हैं?
सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के उपयोग क्या है? क्या वर्तमान समय में लोक प्रशासन वैसा ज्ञान प्रदान करता है जो समाज की कुछ संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सके? इस प्रकार के प्रश्नों ने लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रासंगिकता सहित व्यावहारिकता को भी महत्वपूर्ण बनाने में सहायता की है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य मूल्य भी है। मूल्य यानी इंग्लिश में जिसे वैल्यू कहा जाता है। नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक और मौलिक है। नवीन लोक प्रशासन कैसा है? यह आदर्शात्मक और मौलिक है। नवीन लोक प्रशासन के पक्षधर लोक प्रशासन की वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं है। वे उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हो। यही नहीं, इसके पक्षधर यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो समर्थक है वह मूल्यहीन या मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों के त्यागने पर जोर देते हैं तथा सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाने के समर्थक है। यह पूर्व में लोक प्रशासन के मूल्यों को छुपाने तथा प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करते हुए समाज के दलित, दमित तथा सुविधाहीन वर्ग के प्रति झुकाव को महत्व देता है। अतः लोक प्रशासन को खुले रूप में उन्हीं मूल्यों को अपनाना होगा जो समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करे तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए सक्रिय कदम उठाए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तीसरा उद्देश्य है सामाजिक समता, सोशल इक्विटी। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक सामाजिक समता एवं न्याय पर विश्वास रखते हैं। लोक प्रशासन को जन उन्मुखी होना चाहिए। सामाजिक मान्यता या न्याय से तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन को समाज के निर्धन एवं दलित वर्ग का समर्थन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोक प्रशासकों को परिवर्तन के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं समानता ही लोक प्रशासन का मौलिक आधार है। इस संबंध में फ्रेडरिक्सन वकालत करते हुए कहते हैं, वह लोक प्रशासन जो परिवर्तन लाने में असफल है, जो अल्पसंख्यकों के अभावों को दूर करने का प्रयास करता है, संभवतः उसका प्रयोग अंततः उन्हीं अल्पसंख्यकों को सुविधाओं से वंचित करने के लिए किया जाएगा। अतः लोक प्रशासन समाज के दलित एवं वंचित वर्ग के लोगों तथा अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पीड़ा को समझे और इस दिशा में समुचित कदम उठाए। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन में जनता के कल्याण एवं कार्यक्रम के प्रति निष्ठा पर विशेष बल दिया गया। नवीन लोक प्रशासन जो है परिवर्तन का समर्थक है। वह परिवर्तन को अपना उद्देश्य मानता है। ठीक है, चेंज, परिवर्तन समय की मांग है और समय के साथ चलने पर जोर देता है। परिवर्तन जो है समय की मांग है और समय के साथ चलने पर जोर देता है। परिवर्तन के अभाव में प्रगति एवं विकास संभव नहीं है। ठीक है, यानी यदि परिवर्तन की कमी हो या मतलब परिवर्तन हो ही ना, ठीक है, परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में प्रगति एवं विकास संभव नहीं है। अतः नवीन लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन को आत्मसात करता है। यह यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का विरोधी है और परिवर्तनों के समर्थक लोक प्रशासन को केवल शक्तिशाली हित समूहों का दबाव समूह के अधीन कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे तो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक तंत्र में परिवर्तन का अगुवा बनना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त अभिमुखता ही नवीन लोक प्रशासन की अनिवार्य विषय वस्तु है। शीघ्र परिवर्तित वातावरण के अनुरूप संगठन के नवीन रूपों का विकास किया जाना चाहिए। ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट फोकस। नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण ग्राहक उन्मुखता है, यानी क्लाइंट पर वो फोकस करता है। इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। यह नागरिकों या उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने पर ही अपना ध्यान केंद्रित ना करके उन्हें कैसे, कब और कहाँ इनका उपयोग करना है यह भी बतलाता है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन क्या है? ग्राहक उन्मुख है, क्लाइंट पर फोकस करता है और इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। और नवीन लोक प्रशासन जो है ये नागरिकों
या उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि उसे कब, कैसे और कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए यह भी बतलाता है। यह नई सोच नवीन कार्यप्रणाली के द्वारा जन सेवक का कार्य करता है। अब तक आपने जाना नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसका उद्देश्य। अब आप जानेंगे कि नवीन लोक प्रशासन की आलोचनाएं क्या है, किस आधार पर इसकी आलोचना की गई। ठीक है, वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं नवीन लोक प्रशासन की आलोचना क्या है। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन की आलोचना यह कहकर की गई थी कि यह प्रति प्रत्यक्षवादी, एंटी पॉजिटिविस्ट, प्रति सैद्धांतिक, एंटी थियोरिटिक तथा प्रति प्रबंधक, एंटी मैनेजमेंट है। इसको अनेक विद्वानों ने नए रूप में एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया है, लेकिन इसके कुछ आलोचक इसे परंपरागत लोक प्रशासन का ही एक संशोधित रूप मानते हैं। कैंपबेल के अनुसार नवीन लोक प्रशासन की भिन्नता केवल परिभाषा के कारण है। सहज रूप से कहा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन का विषय मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक बल देता है। इसी प्रकार का विचार रॉबर्ट टी गुलम्ब्युस्की ने व्यक्त करते हुए कहा है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवाद का उद्घोष करता है, किंतु वास्तव में परंपरागत सिद्धांतों तथा पद्धतियों की वही यथास्थिति है। यद्यपि नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को मूल्य, नैतिकता, परिवर्तन तथा नवीन विचार प्रदान किए हैं तथा इसे राजनीति शास्त्र के निकट लाने में भी योगदान दिया है, तथापि इसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। नवीन लोक प्रशासन की आलोचना। यह प्रति प्रत्यक्षवादी, प्रति सैद्धांतिक और प्रति प्रबंधक है। यह परिवर्तनवादी और तकनीक में यथास्थिति वाला है। यह एक अस्थायी या अल्पकालिक घटना है और बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसकी याददाश्त को और अधिक ओझल होने के लिए छोड़ दे। नवीन लोक प्रशासन ने राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया एवं नेतृत्व से संबंधित विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, जो कि एक प्रकार से इसका अतिक्रमण कहा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में बतलाए गए बदलाव के प्रचार से एक श्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। वस्तुतः उपयुक्त आलोचनाएं सहजता से किसी को भी स्वीकार्य नहीं होंगी। निग्रो एवं निग्रो ने इसका मूल्यांकन करते हुए कहा है कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मूल मंतव्य बन गए हैं। संक्षेप में नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों क्षेत्रों में व्यापक प्रवृत्ति में वर्णनात्मक के साथ साथ आदर्शात्मक तथा विषय वस्तु में बहुविषयी होने के साथ साथ तुलनात्मक भी है। नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने नए क्षेत्रों एवं विचारों को जन्म दिया है और लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बना दिया है। नवीन लोक प्रशासन ने क्या किया है? नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने नए क्षेत्रों एवं विचारों को जन्म दिया है और लोक प्रशासन के विषय वस्तु को भी व्यापक बना दिया है। इसी संदर्भ में न्यू एजेंडा तैयार किया गया और उसे क्रियान्वित यानी लागू करने का निश्चय किया गया। यह कार्यक्रम लोकहित प्रधान है। यह भी कहा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया एवं नेतृत्व से संबंधित विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण है। नवीन लोक प्रशासन में कुछ क्रांतिकारी तत्व भी है जो केवल विधानमंडल एवं लोकमत के समर्थन से ही क्रियान्वित किए जा सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि नवीन लोक प्रशासन की अपनी सीमाएं एवं दोष है। फिर भी नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कौशल एवं प्रविधि का अभाव है। लोक प्रशासन की नवीन धारणा के अनुसार उसका समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। स्मरणीय है कि इसकी अत्यधिक प्रशंसा करना ही अव्यावहारिक है। भारत में अभी नवीन लोक प्रशासन संबंधी धारणाओं का प्रसार नहीं हुआ है। यह विशुद्ध रूप से एक अमेरिकी अवधारणा है
और भारत में वैसी परिस्थितियां नहीं पाई जाती है जिनके फलस्वरूप इस अवधारणा का पर्याप्त अभाव है। ना संकाय की स्थापना हुई है, थोड़े से लेखक ही उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। लोक प्रशासन की भारत में प्रकृति संचयी डिराइवेटिव है। यहाँ की राजनीति यानी भारत की राजनीतिक संस्कृति में नवीन लोक प्रशासन अपना स्थान नहीं बना पाया है। भारत में लोक प्रशासन के समक्ष मुख्य चुनौती यह है कि उसे देश की ऐतिहासिक, संस्थागत एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। देश के वातावरण से लोक प्रशासन को जीवन एवं शक्ति अर्जित करने संबंधी और उपयुक्त प्रतिदान प्रणाली का विकास करना चाहिए।